इस कलयुग में मनुष्य जीवन की अनेक समस्याओं के कारण विचलित हो गया और घबरा रहा। कलयुग में जितने सत्य को खोजने वाले हैं उतने पहले कभी नहीं, और यही समय है जब कि आपको सत्य मिलने वाला है। लेकिन ये समझ लेना चाहिए कि हम कौन से सत्य को खोज रहे हैं, क्या खोज रहे हैं। नहीं तो किसी भी चीज़ के पीछे हम लग करके ये सोचने लग जाते हैं कि यही सत्य है। इसका कारण ये है कि हमें अभी तक केवल सत्य, एब्सोल्यूट ट्रूथ मालूम है। कोई सोचता है कि ये अच्छा है, कोई सोचता है वो अच्छा है, कोई सोचता है कि जीवन और ही तरह से बिताना चाहिए। तो विक्षुब्ध सारी मन की भावना और भ्रांति में इंसान घूम रहा। भारी संकट आ पड़ा है तुम पे, कैसे बचोगे? गुरुजी कोई तो उपाय बताइए, इस संकट से मुझे निकालिए। मेरे पास तो जहर खाने तक के पैसे नहीं हैं। ना, इतना आसान नहीं है। शनि की ढैया शुरू हो गई है। बाप रे, कोई तो उपाय होगा। किस किस का उपाय बताऊं? मंगल रूठा पड़ा है, बुध अपने घर को छोड़कर शनि के चक्कर लगा रहा है। मानो सारे ग्रह आपसे बदला ले रहे हैं। पंडित जी बचा लीजिए इस गरीब, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। उपाय तो है पर कठिन है। पंडित जी मैं ग्रह को मनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। जल्दी कहाँ मानते हैं, ये बड़े ढीठ होते हैं। कष्ट दिए बिना मानेंगे नहीं। उपाय इतनी आसानी से दिख नहीं रहा है। एक उपाय दिख रहा है, सोच रहा हूँ हल्के वाला बताऊं, ढूंढना पड़ेगा। अब ये मेरे पास आखिरी बचे। अरे मिल गया उपाय। शनि महाराज को खुश करने के लिए खास करके काले कुत्ते को 8 दिन तक अपने हक का खाना खिलाओ, दूध पिलाओ। 8 दिन तक गुरुजी? जी, और जमीन पर सोना होगा बिना पंखा चलाए। ये तो बड़ी सजा होगी पंडित जी। शनि रूठे हैं, बृहस्पति नहीं, समझे? जी जी। अब आप 8 दिन के बाद लौट कर आओ, फिर देखते हैं। मैं शनि महाराज से रिक्वेस्ट करूंगा, उनसे पूछूंगा कि आपको माफ कर दें। जय हो पंडित जी, जय हो। जय हो जय हो जय हो। अब आप जाइए। मैंने आप दोनों की रिपोर्ट देख ली है। जो उसमें कॉम्प्लिकेशन आई है, ओवरी एग प्रोड्यूस नहीं कर रही। क्या मतलब सर? मतलब सब जब ओवरी एग प्रोड्यूस नहीं करती तो प्रेग्नेंट होना मुश्किल है। सर ये कैसे हो गया? आजकल सोसाइटी में 30% फीमेल्स में प्रॉब्लम मिल रही है। उसका कारण है हार्मोनल डिसऑर्डर, डाइट, एक्सरसाइज, अल्कोहल, इन्वायरमेंटल आदि बहुत सारे कारण हैं। डॉक्टर साहब क्या मैं कभी माँ नहीं बन सकती? कुछ केसेस को मेडिकली ट्रीट किया जा सकता है, जिसमें ऑप्शन IVF इज बेटर, पर वो थोड़ा कॉस्टली। सर कितना खर्च हो जाएगा? इसमें लगभग 2 से 2.5 लाख के बीच में खर्च हो सकता है। सर इसकी सक्सेस रेट क्या है?
जो लीड्स की उम्र 35 साल से ऊपर है उनमें सक्सेस रेट 15 से 30% देखा गया। सर ये तो बहुत कम है। चांसेस आर वेरी पुअर, पर 2-3 बार ट्राई करने से बात बन सकती है। सर 2-3 बार का मतलब हर बार पैसा लगेगा? इसमें लगभग 5 से 6 लाख के बीच में खर्च आएगा, पर कई बार फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है तो 2-3 बार लेके चलेंगे। मैं आपको सलाह दूंगा, आप आपस में डिस्कस करके फिर ही डिसीजन लें। एक और ले लेता हूँ, इतना कोडिया तैयार हो क्या है स्कूल के लिए। पापा, आपने फिर से शराब पी? ना बेटा ना, मैंने नहीं पी। झूठ बोल रहे हो? ना बेटा मैंने शराब नहीं। क्या है ये? चलिए आप डॉक्टर के पास चलो, उठिए। देखो बेटा, डॉक्टर के चक्कर लगा लगा के मेरे सारे पैसे खर्च हो गए। तेरी फीस देने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। बस बेटा। फीस मैं खुद अरेंज कर लूँगी पापा, आप लेके चलिए। ना बेटा ना, अब दुनिया का कोई भी डॉक्टर मेरी ये शराब की लत नहीं छुड़ा सकता। तू कॉलेज जा, पढ़ाई वढ़ाई कर अपनी, मैं ठीक हूँ। पापा प्लीज चलिए। देखो बेटा, तेरे पापा के पास गिने चुने दिन है बेटा, मुझे मेरी ज़िंदगी जी लेने दे। तू कॉलेज जा, पढ़ाई कर। हाँ रमा, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा, तुम चलो मैं आती हूँ। तो क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं।
मैं आपको आज आपके बारे में ही कुछ बताने वाली हूँ। शायद आप लोग नहीं जानते कि परमात्मा ने आपको क्यों बनाया, और कभी आप सोचते भी नहीं है कि परमात्मा ने इतनी मेहनत करके आपको इतना सुंदर क्यों बनाया। आपको मनुष्य क्यों बनाया परमात्मा ने, इस पर भी आप गौर नहीं करते हैं, क्योंकि आपके पास समय ही नहीं है कि सोचे कि हम क्या हैं और हम किस लिए संसार में आए हैं, हमारा क्या कार्य है, किस लिए हमें परमात्मा ने इतनी मेहनत से इतने वर्षों तक एक छोटे से अमीबा से लेकर आज मनुष्य योनि में लाया है। इस पे हम लोग बिल्कुल विचार ही नहीं करते हैं। इसकी वजह यह है कि हमारा चित्त बिल्कुल बाहर है, हमारा चित्त अंदर की ओर नहीं जा पाता। तो मैं आपसे कहूं कि आप लोग अपने अंदर झांकिए, अपने को देखिए, तो आप लोग नहीं देख सकते। आप कहेंगे कि माँ ये किस तरह से होता है कि हम अंदर की ओर जाएं। शायद मैंने जीवन में बहुत बड़ा पाप किया होगा, तभी तो मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। मालती क्यों परेशान हो रही है? हमारा बच्चा जरूर होगा। मैं अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास में ले जाकर जांच करवाऊंगा। और हम इतने पैसे लाएंगे कहाँ से? मैं अपने दोस्तों से बात करूंगा, घबरा मत। हेलो, नमस्ते माँ। नमस्ते, क्या बोला डॉक्टर ने? बच्चे के चांस कम है माँ। अच्छा, मैंने तो पहले ही बोला था इससे शादी मत कर, और तूने मेरी बात नहीं मानी। माँ एक बात को लेकर बार बार क्यों बैठ जाती हो? अरे तेरे भले के लिए तो बोल रही हूँ, उसे छोड़ दे, मैंने दूसरी देख रखी है। माँ मुझे कुछ काम है, फिर बाद में करूँगा बाद में। अब तो मुझे भी लगता है तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। अगर यही कमी मुझ में होती, क्या तुम मुझे छोड़ देती? पर तुम्हारे घर वाले बोलते हैं, मुझे बांझ बोलते हैं, पूरी दुनिया मुझे बांझ बोलती है। कोई कुछ नहीं बोले, बच्चा जरूर होगा। मैं ऐसे नहीं जी सकती, तुम दूसरी शादी कर लो। अरे पहलवान जी, मैं तो आप ही के पास आ रहा था। अच्छा, तू आ ही रहा था? 3 दिन से तेरा इंतजार करते करते मैं थक गया। अरे कैसी बात कर रहे हो पहलवान जी, आप तो एकदम फिट दिख रहे हो। अच्छा, मेरा भी मन हो रहा है अपनी फिटनेस दिखाने का। दिखाऊं क्या? अरे ना ना, कल ही दे दूंगा मैं आपके पैसे, क्योंकि आगे से पैसा रुक गया है ना, क्या करूं। ऐसा है, जो तूने कल पैसे नहीं दिए, बाहर बोर्ड पे मेरा नाम होगा, समझा? जी जी, समझ गया। चल चल, ये पैक कर। हे भगवान।
पैसे तो मुझे कल ही देने हैं, मेरी दुकान हड़प लेगा वो। ये मेरी माँ के देवे जेवर हैं। तुमने सब कुछ अपने बिजनेस में लगा दिया है। कभी सोचा है घर कैसे चलता है, मोनू की पढ़ाई कैसे चल रही है? मैं नहीं दे रही अपने जेवर। ये मेरे पैसों के बने जेवर है, तुम्हारे नहीं। ये मेरे हैं, तुम्हारे नहीं। चल हट। बेटा पापा है वो तुम्हारे। भाई सारे पड़ोसी तेरे से परेशान हैं, रोज रोज लड़ाई क्यों करता है? लड़ूँ तो मैं क्या करूँ? पहलवान मेरी दुकान हड़प लेगा अगर मैंने पैसे ना लौटाए। तो लौटा क्यों नहीं देता उसका पैसा? कहाँ से लौटाऊं? जो पैसा लिया था कंपनी से माल खरीद लिया, अब ना माल बिक रहा ना वो वापस ले रहा। फंस गया हूँ मैं तो बुरी तरह से। भाई तू एक परेशानी को ठीक करने के लिए दूसरी परेशानी क्यों मोल लेता है? क्या करूँ, सोचा था दुकान चल पड़ेगी, अब उसे भी पहलवान हड़प लेगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब ऊपर वाले पे छोड़ दे। कहाँ है ऊपर वाला? सब जगह घूम फिर के मत्था टेक लिया, कहीं कुछ ना। ऐसा तो नहीं है, तुझे तो मेरे घर के सारे हालात पता है। सब परमात्मा की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया है। तू परमात्मा की शरण में आ जा। कैसे आ जाऊं परमात्मा की शरण में? ऐसा क्या है जो तुम्हें पता है मुझे नहीं? सहज योग आज का महायोग, जिससे सारे शरीर की बीमारियां दूर हो जाती हैं और पैसा भी आने लग जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। सहज योग? ये कहाँ मिलेगा? आप सब लोगों के इतने फ़ोन आए मेरे पास कि मुझे आपके पास आकर के मिलना ही पड़ा। पंडित जी मैं बहुत परेशान हूँ, आप मेरी मदद कीजिए। देखिए भाइयों, मैं कोई पंडित नहीं हूँ कि आपको ताबीज़, गंडा, भभूति, अंगूठी कुछ दे दूँ, पहना दूँ और आपका कार्य ठीक हो जाए। मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि जब आप खुद सहयोग करेंगे तो उसके करने से आपका हर कार्य सिद्ध होगा और अच्छा होगा। सर मेरा पूरा बिजनेस चौपट हो गया है, मेरे मरने की नौबत आ गई है, मेरी मदद कीजिए। अरे भैया, आप मरने की बात क्यों करते हो? थोड़ा धैर्य रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सर ये मेरे पापा हैं, इनकी नसें की लत छूट ही नहीं रही। सारे डॉक्टर, हकीम, फकीर सबको दिखा लिया है। सर मैंने आपको फ़ोन किया था। हाँ, फ़ोन किया था, लेकिन जो सहयोग है इससे आप सभी की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि अब से पहले हम भी आपकी तरह परेशान थे, ज़िंदगी में बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन सहयोग करने से एकदम सब समाप्त हो गई। जब कैसे? अब हम आपको बताते हैं कि कैसे हम अपनी देवीय शक्ति से उसको जगा करके खुद ठीक हो सकते हैं और दूसरों को भी ठीक कर सकते हैं। तो आप दोनों हाथ ऐसे खोल लीजिए और दोनों हाथ खोल के और दिल से मांगिए कि परमपिता परमात्मा, अगर आप इस धरती पर अवतार लेकर के आ गए हैं स्त्री के रूप में, आदिशक्ति के रूप में, श्री माता जी निर्मला देवी के रूप में जो अवतार हैं इस युग की, अगर ये बात सच है तो हमें हमारी आत्मा की अनुभूति दीजिए। पूरे हृदय से मांगिए बार बार, हमें वही आशीर्वाद दीजिए जो गणेश जी को मिला था। जैसे ही हाथों पे आपके हल्का हल्का ठंडा आए तो समझिए कि आपकी देवी शक्ति जो आपके अंदर जन्मों से है उसने आशीर्वाद दिया है। अब दोनों हाथ आकाश की तरफ ले जाइए और फिर पूछिए आकाश की तरफ करके कि हे परमपिता परमात्मा, अल्लाह ताला, क्या यही आपके प्रेम की शक्ति है जो पूरे संसार को बदलती है और पूरे देश की और परिवार की हर समस्या को दूर करेगी? क्या यही ब्रह्म शक्ति है? क्या यही रूह है
क्या यही गंगा का गंगा जल है? अगर ठंडा आपके हाथों से बढ़ता है तो ये आशीर्वाद दे रही है कि मैं आपके साथ हूं जन्मों से और हर परेशानी का मैं इलाज कर दूं, ठीक कर दूं। अब दोनों हाथ नीचे कर लीजिए और फिर देखिए दोनों हाथों पे, अगर ये दोनों हाथों पे ठंडा आ रहा है तो ये वही चीज है जिसको हम यहां से बोलते हैं ओम, बिस्मिल्लाह, ये वही चीज है। वाहिगुरु यहां से निकलते हैं तेजी से, यही वो तेज है। और ये अगर ठंडा आपको आता है तो समझिए कि आप अब सदगुरु हैं, आप गुरुवी हैं, साधारण नहीं है। पुरुष गुरु होता है और स्त्री गुरुवी का रूप होती है। तो ये आप करेंगे 5-10 मिनट, कहीं भी बैठ के करिए, वहीं आपको ये आएगा और वहाँ का वातावरण शुद्ध हो जाएगा। आपके शरीर की बीमारी परेशानी सब दूर हो जाएगी। किसी भी आर्थिक समस्या की है समस्या वो भी ठीक होगी। शराब पीता आदमी अपने आप छोड़ेगा, छुड़वानी नहीं है, अपने आप छोड़ेगा। तो ये हाथों से जो निकल रहा है ये ब्रह्म शक्ति है, यही गंगा का गंगा जल है। अब आपको आश्चर्य होगा कि यहाँ का मंत्र जो है वो अल्लाह अकबर है, विशुद्धि चक्र का। कान में उंगली डाल करके आप अल्लाह अकबर कहें तो आपकी सर्दी जुकाम अभी जो आप खांस रहे ठीक हो जाए, अगर आप पा रहे हैं तो। अल्लाह अकबर का मतलब है अल्लाह जो है वो विराट है, अकबर माने विराट है। और ये श्री कृष्ण का वर्णन है। मोहम्मद साहब ने खुद ही श्री कृष्ण का वर्णन इतने जोर से किया हुआ है। जहां जहां उन्होंने अल्लाह कहा वहां वहां वो श्री कृष्ण की बात करें, जहां जहां क्राइस्ट ने फादर की बात कही वो श्री कृष्ण के बारे में कह रहे। अल्लाहु अकबर। पापा क्या देख रहे हो इधर उधर? बेटा देख रहा हूँ, कोई पड़ोसी तो नहीं देख रहा। आपको ठीक होना है तो बोलना ही होगा। अल्लाह अकबर। हाँ अल्लाह अकबर। 16 बार तेज से और जोर से। बेटा लोग मुझे मुसलमान समझेंगे। आपको ठीक होना है कि नहीं? अल्लाह ऊपर देखकर। अल्लाह अकबर। और जोर से। अल्लाह अकबर। और जोर से। अल्लाह अकबर। और जोर से। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर।
सहयोग से बहुतों की बीमारियां ठीक हो जाती हैं, क्योंकि ये जो चक्र है हमारे अंदर, इसी से हमारा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक संबंध है। जब हमारी कुंडलिनी जागरूक हो जाती है तो इन चक्रों को वो प्लावित करती, नरिश करती, उसके कारण उन चक्रों पे जो बीमारियां वो ठीक हो जाती। और उसके अलावा ऐसी बीमारियां कि जिनको हम सोचते हैं ठीक नहीं हो सकती, जैसे कैंसर है, सहयोग में लोगों का कैंसर ठीक हो गया, ब्लड कैंसर ठीक हो गया, बहुत कुछ हो गया, यहाँ तक कि एड्स भी ठीक हो गया। हेलो जी जी, धन्यवाद, मैं अभी सारा माल भिजवाता हूँ। जय श्री माता जी। छोटू चल पैक कर दे, माल भिजवाना है। आओ आओ पहलवान जी, नमस्कार। ये लो पहलवान जी आपका पूरा पैसा। पूरा है ना? हाँ जी पूरा है। आश्चर्य की बात है कि आपकी कॉम्प्लिकेशन दूर होगी, काउंट्स बढ़ गए हैं, अब आप बच्चा प्रेग्नेंट हो सकती है। पर ये हुआ कैसे? डॉक्टर साहब, ये सहयोग के द्वारा श्रीमती निर्मला माता उनकी कृपा से हुआ, सहयोग ध्यान से हुआ, उसको करने